हेलो फ्रेंड्स। सोने और चांदी के भाव में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जिससे मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है। लोगों का कहना है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ से हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें हमने एक एनालिसिस किया है, जिसके थ्रू हम अपने आगे का डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि ये मार्केट में ट्रैप हो, बायर्स को बुलाया जा रहा हो, और देन फिर मार्केट हो सकता है कि सोने चांदी के भाव में और ज़्यादा गिरावट हो। तो ऐसा ना हो कि हम एक गलत जगह फंस जाएं, तो उससे पहले हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूज्ड हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है, आप उससे भी एडवाइस ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि देखिए, सिल्वर ने पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत बड़ी रैली दी है। कंटिन्यू इस तरह से रैली देना, तो ये भी एक तरह से टेंशन जो है वो हो जाती है कि आखिर इस ऐसे कंटिन्यू ये अप जा रहा है, और अगेन इसने एक मेजर मेजर फॉल हमें दिया है। तो इसके बहुत सारे रीज़न बताए जा रहे हैं कि भाई जो है फेड रेट कट नहीं हुई है, और जो उसका गवर्नर है वो भी चेंज हो रहा है। तो मेन फ्रेंड्स, इसका जो रीज़न है वो है प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि देखिए, अगर कंटिन्यू किसी सेगमेंट में इस तरह की रैली देखने को हमें मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू उसका मूवमेंट अप साइड ही जाएगा। उसमें एक करेक्शन आना ज़रूरी होता है। तो यही है कि वो करेक्शन ये आ रहा है कि अब इसको थोड़ा सा फॉल होना है, देन इसके बाद का हमें एनालिसिस करना है कि ये और ऊपर जाता है या फिर यहीं से मेजर फॉल कर देता है। तो अभी हम देखें तो हमें चांदी ने 183% के समथिंग का रिटर्न हमें दिया है, और इसमें जो एक दिन में ये मेजर फॉल आया है, करीब करीब 19% का इसने नेगेटिव इसमें फॉल आया है। अब बात करते हैं हम गोल्ड की, तो गोल्ड ने भी पिछले कुछ दिनों में हमें 82% का रिटर्न दिया, और देन इसमें भी जो फॉल एक ही दिन में आया वो आया है 13% का। तो इससे पहले हम फ्रेंड्स देखते हैं कि 17 दिसंबर को ये सिल्वर की प्राइस है। 17 दिसंबर को सिल्वर की प्राइस 2 लाख रुपीज थी। देन 19 जनवरी को 3 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19 से 29, यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर ही इसकी जो रेट है वो 4 लाख हो गई। अब इस तरह से ये है कि एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी मार्क जो है इनके दामों में जो है इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। और चांदी में लोअर सर्किट भी लगा है। लोअर सर्किट लग गया इससे कि कोई जिन्होंने अगर उसके सर्किट लगने से पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो उनकी हो गई, लेकिन उसके बाद के ऑर्डर इसमें नहीं लग पाए हैं। अब फ्रेंड्स, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हिस्ट्री है जो अपने आप को रिपीट करती है, मतलब इतिहास जो है वो दोहराता है। तो आइए पहले हम सिल्वर क्रैश की हिस्ट्री देख लेते हैं। हो सकता है कि ये भी एक उसी तरह का क्रैश हो, और नहीं भी हो सकता है। तो बस ये है कि इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी वो 1980 में मिली थी, हंट ब्रदर्स के, जो इसका जो रीजन था। तो हम देखते हैं, देखो फ्रेंड्स, 1980 का चार्ट हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स, ये कोई एक तरह से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अपना डिसीजन ले रहे कि हाँ भाई अब ये गिरा है तो हम इसमें एंट्री कर लेते हैं, इसे बाय कर लेते हैं। इसमें आपको अपनी पूरी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आपको अपने रिस्क पर डिसीजन लेना होगा। हम देखेंगे इसका मंथली चार्ट। 1980, ये आ गया 1980। ये देखिए फ्रेंड्स, 1980 में हमें इसी तरह से सेम रैली देखने को हमें मिली थी। यहाँ से भी हम देखते हैं तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ऊपर गया था, 850% के समथिंग ये ऊपर गया था। देन इसमें जो फॉल आया वो सडनली फॉल आया, और इसने 76%, और फिर थोड़ा सा ये अब जाके फिर इसने अपना पूरा जो है वो 90% के समथिंग इसने फॉल हमें दिया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1980 के बाद। 1980 के बाद अगर हम बात करें 2008, इसका रीजन था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें पैनिक सेलिंग देखने को हमें मिली थी। तो आइए फ्रेंड्स, हम 2008 की कंडीशन भी देखेंगे। ये रहा 2008। देखिए फ्रेंड्स, ये 2004 के बाद से इसने कंटिन्यू रैली दी थी, और देन इसका जो फॉल आया था, ये रहा
कुछ 59-60 के परसेंट के समथिंग इसमें मेजर फॉल जो है वो आया था। उसके बाद की हम बात करते हैं कि इसमें कब फॉल आया था। 2008 के बाद 2011 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और देन उसके बाद जो क्रैश हुआ था हम उसे भी यहाँ इजीली देखेंगे। 2011 देखिए, 2009 में इसने बहुत बड़ी रैली हमें दिखाई थी। अगर हम देखें तो ये एक तरह से यहाँ से हम देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसने ये हो गया था 422 के समथिंग इसने अपना रिटर्न हमें दिया था, 422% के समथिंग। लेकिन जब ये 2011 में जब ये डाउन साइड इसने फॉल किया तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 72% के समथिंग इसमें फॉल हुआ था। अब उसके बाद बात करें 2011 के बाद 2020 में, तो फ्रेंड्स ये तो सभी को याद है कि उस टाइम कोविड आ गया था, तो उसके कारण तो वैसे ही सारे मार्केट की हालत बहुत बुरी हो रखी थी। सभी जगह यहाँ पर जो है सारा मार्केट जो है वो फॉल कर गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 2020 को भी हम देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। ये रहा, ये यहाँ से ये हाई पर था, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे ये 2020 में जो है इसने मार्केट ने यहाँ से फिर फॉल जो है वो किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फॉल आया था ये 40 किस परसेंट के समथिंग इसमें फॉल आया है। फिर उसके बाद से इसने कंटिन्यू जो है हमें रैली दी है। इसे हम डेली चार्ट पर ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे लिए समझना और भी इजी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसने कंटिन्यू जो है ये अपसाइड मूव गया है, देन इसने एक दिन के अंदर अंदर ही हमें बहुत बड़ा फॉल दिया है। तो अभी यही जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यहीं से इनके भाव और ऊपर जाएंगे या फिर इनमें और ज़्यादा गिरावट होना अभी बाकी है। देखिए फ्रेंड, जब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाता है तो उसमें करेक्शन होता है, और हमें बस वेट करना है कि इसमें क्या है, क्या करेक्शन है, क्या जो भी है, तो हम अपना जो डिसीजन है वो इजीली ले पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप अपना जो डिसीजन है वो इजीली ले पाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस चीज़ की एनालिसिस के बारे में जानकारी मिल सके।